ट्रेडर्स। तो जब भी हम स्टॉक मार्केट्स में इंट्रोड्यूस होते हैं तो हमें किसी भी स्टॉक्स में या फिर इंडाइसेस निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो तो सब जगह पे हमें चार्ट्स दिखाई देते हैं। तो आज हम इसी वीडियो में सारे कैंडल स्टिक्स के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, बायर्स कहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं और सेलर्स कहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं, ये सारे पीछे की साइकोलॉजी समझने वाले। अब इस कैंडल को क्या बोलेंगे, इस कैंडल को क्या बोलेंगे, इनको बहुत सारे नाम है। हैंगिंग मैन बोलते हैं, कोई डोजी बोलता है, कोई हैमर कैंडल बोलता है। तो इन सारे नामों से हमें कुछ भी नहीं लेना देना। एक बार आप इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ गए ना, फिर आपको नामों से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं इस कैंडल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसको बोलते हैं कि मार्क बोजो कैंडल या फिर मोस्ट बुलिश कैंडल। ठीक है, नाम कोई भी हो, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते। सपोज दोस्तों कि यहाँ पे 100 रुपीज़ एक चीज़ या फिर एक स्टॉक या फिर एक प्राइस अवेलेबल बायर्स को हो रही है, तो उनको क्या लगेगा कि यार यहाँ पे तो कैंडल बहुत कम प्राइस में अवेलेबल हो रही है, बहुत कम प्राइस में यहाँ पे हमें स्टॉक्स अवेलेबल हो रहा है, तो यहाँ पे बायर्स जो है इंटरेस्टेड होंगे। इसके वजह से क्या होगा कि स्टॉक की प्राइस यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाएगी। सपोज यहाँ तक बढ़ गई 200 रुपीज़ तक। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बायर्स फुल्ली इंटरेस्टेड है इस स्टॉक को बाय करने के लिए। और उसी जगह पे वाइस वर्सा, इस जगह पे क्या हुआ कि सपोज यहाँ पे सेम प्राइस है 100 रुपीज़, लेकिन स्टॉक की बैड न्यूज है या फिर सेलर्स को लगा कि यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, सेलर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे और इस क्वांटिटी को सेल करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे गिर के 50 रुपीज़ पे आ जाएगी। तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जब भी प्राइस ऊपर जाती है तो कैंडल ग्रीन बनती है और जब भी प्राइस नीचे आती है तो कैंडल रेड बनती है। मतलब यहाँ पे बायर्स अवेलेबल है, यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है। तो ये सिंपल सी कैंडल थी, इसके पीछे के साइकोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी। अभी सेकंड कैंडल पे आते हैं। इसको हैमर कैंडल बोलते हैं और इसको इनवर्टेड हैमर बोलते हैं, क्योंकि इस कैंडल में बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी है। जिस जगह पे प्राइस ओपन होती है, इस जगह पे, यहाँ पे इस जगह पे प्राइस ओपन हो गई, इसलिए इसको बोलेंगे हम ओपन प्राइस। और यहाँ पे इस जगह पे प्राइस क्लोज हो गई, इसीलिए यहाँ पे बोलेंगे हम क्लोज प्राइस। मतलब क्या हुआ, 100 रुपीज़ पे ओपन हो गई और 200 पे क्लोज हो गई। कैंडल ओपन हो गई मतलब इसकी जगह हो गई ओपन प्राइस, इसको बोलते हैं ओपन प्राइस। और इस जगह पे कैंडल क्लोज हो गई मतलब इसको बोलते हैं क्लोज प्राइस। अभी इस बीच में क्या हुआ, सपोज क्या हुआ, यहाँ पे जब मार्केट इस जगह पे 100 रुपीज़ पे ओपन हुआ तो सेलर्स को लगा कि अरे प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या किया, सेलर्स ने यहाँ पे इस कैंडल को नीचे की साइड पे पुश कर दिया। सपोज 100 रुपीज़ से प्राइस आ गई 50 रुपीज़, लेकिन अभी बायर्स को क्या लगा कि अब 50 रुपीज़ तो बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए बायर्स अगेन यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे और इस कैंडल पे बाइंग करने लगेंगे। देन अगेन क्या हुआ, एक कैंडल ऊपर चली गई और जो अपनी ओपन प्राइस थी 100 रुपीज़, उससे भी ऊपर जाके यहाँ पे 120 रुपीज़ पे क्लोज हो गई। मतलब यहाँ पे आपको साइकोलॉजी समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे सेलर्स को मार्केट ने बुलाया, लेकिन बायर्स अगेन आ गए और उन सेलर्स को यहाँ से निकाल के यहाँ पे एक बहुत सारी बुलिश कैंडल बोलते। इसको बुलिश क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स को हटा के देन अगेन बायर्स अवेलेबल हो गए, इसलिए इसको हम बुलिश कैंडल बोलते। और सेम बियरिश कैंडल में वही होगा। क्या होगा कि यहाँ पे सपोज 100 रुपीज़ पे प्राइस ओपन हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स आ गए, इनको लगा कि प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, बायर्स यहाँ पे आ गए, लेकिन जो सेलर्स थे उन्होंने उन बायर्स को ट्रैप कर दिया। यहाँ पे सेलर्स बोले कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगेन उन्होंने यहाँ पे सेलिंग कर दी और इस कैंडल को नीचे आ गया। मतलब सपोज 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इस कैंडल को ऊपर लेके गए, देन अगेन नीचे लेके गए, इसलिए इसको वीक बोलते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको अभी वीक बोलेंगे, या फिर आप टेल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर नीचे आने के बाद जो प्राइस 100 रुपीज़ थी उसके भी नीचे आके मार्केट यहाँ पे 80 रुपीज़ पे क्लोज हो गया, मतलब यहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड है। तो ये हो गई इन्वर्टेड हैमर की पीछे की साइकोलॉजी। अभी इस नॉर्मल बुलिश कैंडल के पीछे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इस जगह पे प्राइस ओपन हो रही है, ग्रीन कैंडल है, इसलिए प्राइस हमेशा नीचे ओपन होगी और क्लोज कहाँ पे होगी, 200 रुपीज़ के आसपास, एक मान लेते हैं हम। तो ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पे 100 रुपीज़ पे प्राइस ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ गया, लेकिन क्या हुआ, देन अगेन बायर्स ऐड हो चुके हैं यहाँ पे और मार्केट ऊपर चला गया। और ऊपर यहाँ पे आने के बाद अगेन सेलर्स थोड़े से इंटरेस्टेड थे, इसलिए मार्केट अगेन यहाँ से 210 रुपीज़ से 200 रुपीज़ आ गया। लेकिन कैंडल ग्रीन है, इसका मतलब यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स अवेलेबल है। अभी चलते हैं रेड कैंडल की तरफ, जो है नॉर्मल बियरिश कैंडल। मैं अगेन एक बार बता रहा हूँ कि आप कैंडल्स के नामों के पीछे मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे नाम है, 2-2, 3-3 नाम एक ही कैंडल को दिए हैं स्टॉक मार्केट में, इसलिए साइकोलॉजी को समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन क्या हुआ, सपोज यहाँ पे ओपन प्राइस हो
यहाँ पे ओपन प्राइस क्यों है? क्योंकि कैंडल रेड है और नीचे क्लोज प्राइस है, मतलब निगेटिव में प्राइस क्लोज हो गई, इसलिए हम नीचे के तरफ क्लोज प्राइस मानेंगे। अभी क्या हुआ, सपोज यहाँ पे 100 रुपीज़ को प्राइस ओपन हो गया, ठीक है। देन अगेन क्या हुआ, थोड़ा सा बायर्स आ गए यहाँ पे और यहाँ पे प्राइस लेके चले गए 110 रुपीज़। देन अगेन यहाँ से नीचे आ गए और नीचे आ गए एटलीस्ट 50 रुपीज़ तक, जहाँ पे क्लोजिंग प्राइस थी। देन अगेन क्या हुआ, 50 रुपीज़ से भी मार्केट यहाँ पे 40 रुपीज़ तक आ गया था, लेकिन बायर्स अगेन इंटरेस्टेड थे, इसलिए थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है, इसीलिए यहाँ पे अगेन मार्केट 50 पे क्लोज प्राइस यहाँ पे मार्केट ने बना दी। तो अभी चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल, इसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। सपोज यहाँ पे बायर्स ओपन हो गए 100 रुपीज़ पे। देन अगेन क्या हुआ, इस जगह पे मार्केट ने क्लोज कर दिया 110 रुपीज़ पे, लेकिन इस दौरान यहाँ पे बुलिश साइन भी है और यहाँ पे मार्केट नीचे गया, मतलब इसका मतलब बियरिश साइन भी है। अगर दोनों साइड पे सेम वेट होगा तो यहाँ पे मार्केट ऑलवेज न्यूट्रल होगा। क्यों होगा, चलो साइकोलॉजी को समझते हैं। अभी क्या हुआ, जब मार्केट 100 रुपीज़ से यहाँ से ऊपर जाने लगा ना, जब बायर्स इंटरेस्टेड थे तो सेलर्स को क्या लगा कि 100 रुपीज़ से यहाँ पे अगर 200 रुपीज़ तक ये कैंडल आ गई तो उनको क्या लगा कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे सेलिंग कर दी। इतनी सेलिंग कर दी कि डायरेक्टली प्राइस यहाँ पे 50 रुपीज़ तक लेके आ गए। देन अगेन 50 रुपीज़ पे बायर्स इंटरेस्टेड है, क्यों? क्योंकि उनको और कम दामों में यहाँ पे अपना स्टॉक या फिर कैंडल अवेलेबल हो रही है, तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन बाइंग स्टार्ट करेंगे। और देन मार्केट यहाँ पे अगेन अपने 100 रुपीज़ के आसपास, सपोज यहाँ पे 110 रुपीज़ था, तो इसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग प्राइस दे दी। मतलब जितना वेट यहाँ पे बायर्स का है उतना ही वेट यहाँ पे सेलर्स का भी है। इसका मतलब यहाँ पे कैंडल हमारी न्यूट्रल हो गई। तो चलिए अभी नेक्स्ट कैंडल की तरफ। सपोज यहाँ पे प्राइस होता 100 रुपीज़ और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस था 90 रुपीज़, लेकिन इस दौरान सेम ऊपर की साइड पे जो हुआ वही नीचे भी होगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड थे, प्राइस नीचे लेके आ गए। देन अगेन क्या हुआ, बायर्स को इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि बायर्स को पता है हमें वैल्यू कम से कम पैसे में अवेलेबल हो रही है, इसलिए बाइंग अगेन आ गई। देन ऊपर मार्केट जाने के बाद यहाँ पे अगेन सेलर्स आ गए, मतलब बायर्स का जितना प्रेशर था ना उतना ही सेलर्स का भी प्रेशर था यहाँ पे, इसलिए कैंडल अगेन यहाँ पे न्यूट्रल क्लोज हो ही गई। अभी चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ, जिसको हम कहते हैं बियरिश कैंडल। अभी इसके कलर पे मत जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ग्रीन कलर मतलब बाइंग अच्छी खासी हो गई है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 रुपीज़ पे प्राइस ओपन तो हो गई, यहाँ पे 200 तक भी चली गई, लेकिन जब वापस आ गई ना तो वहाँ पे सिर्फ 110 रुपीज़ पे क्लोज हो गई। तो एक बार मैं आपको अवेयर करना चाहूँगा, ये जो प्राइस ले रहा हूँ ना मैं, ये मेरे एग्जांपल के साथ ले रहा हूँ, इसलिए इसको कंसिडर मत करिएगा। मैं सिर्फ आपको साइकोलॉजी समझाने के लिए, ये प्राइस मेरे अजम्पशंस है, ओके। देन अगेन क्या हुआ, 100 रुपीज़ से 110 चला गया, मतलब यहाँ पे ओपन प्राइस होगी 100 रुपीज़ और क्लोज प्राइस होगी 110 रुपीज़। लेकिन जब प्राइस यहाँ पे 200 रुपये गई थी, अगर बायर स्ट्रांग होते दोस्तों तो यहाँ पे कैंडल ऐसी वाली क्लोज होती, लेकिन यहाँ पे कैंडल ऐसी क्लोज नहीं हुई। यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, इसलिए मार्केट ने यहाँ पे कैंडल इतनी ज़्यादा लो पे यहाँ पे क्लोज कर दी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पे सेलर्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इसको ग्रीन है इसलिए हम बुलिश नहीं मान सकते, यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर है इसलिए हमें बेयरिश ही मानना होगा। इस नाम पे मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ बेयरिश पे जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बहुत इंटरेस्टेड है। वाइस वर्सा इस कैंडल को भी सेम हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे ओपन प्राइस 100 रुपीज़ थी और यहाँ पे 90 रुपीज़ पे क्लोज कर दी। अगर सेलर्स इतने ही ज़्यादा क्वांटिटी में थे तो कैंडल इस तरह पे क्लोज होना पड़ेगा ना, लेकिन ऐसा क्लोज नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जब सेलर्स नीचे लेके आ गए ना, बायर्स ने अपना यहाँ पे प्रेशर लगा दिया और इस कैंडल को इस जगह पे क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, कैंडल रेड है इसलिए हम इसको सेलिंग नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने इस प्राइस को, सपोज यहाँ पे 200 प्राइस था, तो इस प्राइस को भी ट्रिगर करके एटलीस्ट यहाँ पे 90 रुपीज़ पे लेकर आए। मतलब यहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा तगड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हमें इस कैंडल को बुलिश ही मानना पड़ेगा। तो इन कैंडल के अलावा और कैंडल्स भी नहीं है, होते हैं कुछ ऐसे कैंडल्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे कैंडल्स होते हैं, लेकिन उनके पीछे की साइकोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन प्राइस टैग से मैंने समझा है कि कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। तो चलिए थोड़े से एग्जांपल्स जान लेते हैं। तो अभी इस कैंडल में क्या दिख रहा है ट्रेडर्स, यहाँ पे एक कैंडल बनी है, इस कैंडल को इसको बोलते हैं विक, ठीक है, या फिर टेल बोल सकते हैं। जहाँ पे प्राइस ओपन हुई उसको बोलेंगे हम ओपन प्राइस, और जहाँ पे प्राइस क्लोज हुई उसको बोलते हैं क्लोज प्राइस। अभी इसको हैमर कैंडल बोलते हैं, क्योंकि हैमर जैसे दिखते हैं, हथौड़ी जैसे दिखते हैं,
इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, इसकी पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। मार्केट शायद यहाँ पे डाउन ट्रेंड में होगा, बाद में क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स ने इस क्वांटिटी को यहाँ तक लेके गए, मतलब यहाँ पे 200 रुपीज़ प्राइस है तो इसको यहाँ पे 100 रुपीज़ तक लेके गए। देन अगेन सेलर्स प्रेशराइज होंगे, अगेन सेलर्स की इतनी पावर होती तो यहाँ पे कैंडल ऐसी क्लोज होती, लेकिन कैंडल ऐसी क्लोज नहीं हुई। कैंडल कैसी क्लोज हुई, यहाँ पे सेलर्स आके बायर्स ने अगेन ऊपर यहाँ पे ढकेला, मतलब इन सेलर्स को यहाँ पे बायर्स ने प्रेशराइज करके ऊपर की तरफ निकाल दिया। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा बुलिश मोमेंटम आ गया। सिंपल थोड़ी सी साइकोलॉजी समझिएगा इन कैंडल्स के पीछे की। सेम ये कैंडल हैमर वाली कैंडल जो हमने पीछे की तरफ देखी थी, ए वाली कैंडल सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल, ठीक है। तो इसकी जो जितनी वीक लंबे हो गए ना, तो उतना ही सेलर्स को बायर्स ने हराया होगा, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आने वाले वीडियोज़ में कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स क्या होते हैं, जो हम यहाँ पे कैंडल स्टिक्स ये वाले देख रहे हैं ना, तो इसको किस जगह पे यूज़ करने से हमें एक प्रॉफिट मिल सकता है, ये वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। लेट्स ग्रो टुगेदर ट्रेडर्स। थैंक यू।